गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम प्रश्नावली 13.1 की शुरुआत करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न पहला दिया है, प्रश्न संख्या 1 में दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप देखेंगे घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आयतन दिया है इसमें 64 घन सेमी। हम जानते हैं घन की, इसने दिया दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन घन है, तो घन का आयतन 64 घन सेमी है और घन की प्रत्येक कोर की लंबाई आपस में बराबर होती है। यह आपका घन बना है और ये घन दिया गया है ये प्रत्येक भुजा मान लीजिए ए है, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा के बराबर 64 है। ए का मान क्या होगा, क्यूब रूट 64, यानी ए बराबर आ गया 4 सेमी। और एक बात ध्यान देना है, जब आप दोनों घनों को सटाओगे तो आकृति तो घनाभ की बनेगी। जब दो घनों को परस्पर सटाकर रखते हैं तो लंबाई दुगनी, तो लंबाई दुगनी हो जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। तो इसका निकाल रहे हैं, क्या निकालना हमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिख दोगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस EH है। तो दो लंबाई हो गई, कितना है 8 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी, लंबाई 8 सेमी। 2 8 चौका 32, 4 चौका 16, 4 8 32, 2 32 गुना 64 घन 6, 2 80, 80 गुना 160 वर्ग सेमी स्क्वायर। यानी कि जब दो घनों को आपस में सटा कर रखते हैं उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 160 वर्ग सेमी स्क्वायर होगा। क्या करते हैं, पहले आप जान लीजिए, यदि घन है, घन की प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर होती है। घन का आयतन भुजा क्यूब बराबर 64, ये बराबर इसका क्यूब रूट निकालोगे 4 आएगा। जब दो घनों को आपस में सटाते हैं तो लंबाई दुगनी हो जाती है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आता है। तो इनका घनाभ का ये जो आकृति बनेगी घनाभ बन जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस H है। 2 अपने स्थान पर, लंबाई 8 सेमी हो गई, चौड़ाई 4 सेमी हो गई, चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी, लंबाई 8 सेमी। इनको हल करेंगे 160 वर्ग सेमी स्क्वायर। तो इस ढंग से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। अगले प्रश्न में दिया है, इसमें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी कोई बर्तन दिया है, वो कैसा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी खोखला बेलन दिया, इसने क्या दिया, एक बर्तन जो अर्धगोले खोखले के आकार का है, कटोरा टाइप का है, उसके ऊपर क्या बना है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी दिया है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले जो दिया है बनाइए। दूसरे सवाल में दिया है, पहले उन्होंने बोला है एक अर्धगोला, खोखला अर्धगोला है,
अब इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन बना दिया गया है, ये बना आकृति ऐसे बना दी गई है। आप सही ढंग से चित्र बनाइएगा। अब इसने दिया है, इनका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया 14 सेमी। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी, इनकी आप त्रिज्या निकाल लोगे, r बराबर 14/2 7 सेमी। और इसके बाद इन्होंने कहा कुल ऊंचाई 13 सेमी। कुल ऊंचाई माने पूरा, ये पूरी ऊंचाई 13 सेमी है। तो आप यहां से बेलनाकार भाग का ऊंचाई निकाल लोगे। देखो बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या है वही इसकी गहराई होती है। तो कुल ऊंचाई माइनस त्रिज्या निकाल लोगे, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। इसका मान निकल गया। अब हमें क्या पूछा था, इसने पूछा है पानी पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालोगे, पात्र माने बर्तन, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्ग पृष्ठ, बेलन का वर्ग पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ। बेलन का वर्ग पृष्ठ 2πr(h) प्लस 2πr²। 2πr कॉमन कर लीजिए, h प्लस r, 2 अपने स्थान बेटा, 22/7, रेडियस 7 है, ऊंचाई कितना पाई हुई है 6 है, त्रिज्या 7 है। 7 से 7 कट गए, 22 दूना 44 गुणे 13 गुणा कर लीजिए, 3 चौका 12, 12 1 13, 4 4 कितना आ गए 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 572 वर्ग सेमी स्क्वायर। इस ढंग से ये जो पात्र है बर्तन बने हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। तीसरे सवाल में दिया है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि एक शंकु बना है और सेम रेडियस पर नीचे एक अर्धगोला बना है। फिर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है एक अर्धगोले का आकार का है, ये अर्धगोला है और इसी पर एक शंक्वाकार खिलौना अध्यारोपित किया गया है। ये बन गया भैया। आकृति बनाओगे, सेम बेस पर टिका हुआ है। ये बना है VOAB। अब देखिए दोनों आधार सेम आधार होने का मतलब है यहां लिखेंगे अर्धगोला और यहां लिखेंगे शंकु। तो इसमें क्या क्या दिया ध्यान दीजिए, एक खिलौने की त्रिज्या यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेमी होगी, चूंकि दोनों त्रिज्याएं सेम है। और संपूर्ण ऊंचाई माने पूरा, तो आपको बताया थे ये जो है संपूर्ण ऊंचाई h बराबर दिया है, कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर। अब यदि शंकु की ऊंचाई निकालनी है, शंकु की ऊंचाई निकालो तो पूरी ऊंचाई में से यदि आप रेडियस घटा दोगे 12 सेंटीमीटर,
यानी कि यदि संपूर्ण ऊंचाई में से रेडियस घटा लोगे, यही शेष भाग आपके शंकु की ऊंचाई बन जाती है। अब शंकु की ऊंचाई आपने निकाल लिया, 12 सेमी आ गया। और इसने पूछा क्या था आपसे, इन्होंने पूछा है कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वर्ग पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ। शंकु का वर्ग पृष्ठ होगा पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए, तो ध्यान देना शंकु की तिरछी ऊंचाई ये बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी आ गई, 12 का वर्ग प्लस रेडियस, रेडियस 3.5 से बदल देना 35/10, 5 × 35, 5 × 10, ये होगा 144 49/4। एक मान लीजिए, ये हो जाएगा 4 × 16, 16 × 1 17, 4 × 1 5। इनको हल करोगे 625/4, तिरछी ऊंचाई 25/2 सेमी आ गई। अब पूरा मान रखिए आप, यहां निकालोगे बराबर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, काम कर लो भैया, काम कर लो, यह प्लस 22/7, रेडियस 3.5, तिरछी ऊंचाई पाए हो 25/2, यानी कि 12.5 धन 2 गुणे 8 3.5। अब 22/7 35/10 12.5 7। तो ये हो जाएंगे, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये होगा 7 × 6 35, 5 × 2 से 11, 11 12 7 19.5, 19.5 19.5, 5 9 5 14, 9 10 11, 1 1 2। तो कितना आ गए, 1। अब टाइम के बाद डिजिट लगेगी 1 अंक के बाद, ये हो जाएगा, हल करोगे 214.5 वर्ग सेमी। यही आपका क्या बन गया, ये संपूर्ण जो खिलौना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर है, इनका होता 2 पाई आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 12 का वर्ग, आर का मान 3.5 था, उनको हल करोगे 35/10, 5 × 35, 5 × 10, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, लासब लोगे, हल करने में 625/4, 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, भाग लोगे तो 12.5 सेमी। तिरछी ऊंचाई आपको 12.5 सेमी मिलती है। बैठाओगे मान पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान 22/7, रेडियस 3.5, तिरछी ऊंचाई 12.5, 2 गुणे रेडियस 3.5, हल करने पर 214.5 वर्ग सेमी स्क्वायर आया। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, चौथे सवाल में कहा गया भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार, मतलब घनाकार मतलब घन के आकार का है। इन्होंने कहा भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने कहा 7 सेमी भुजा वाले घनाकार घन का ब्लॉक है, इस तरह दिया गया है और इसी के ऊपर एक रखना है आपको अर्धगोला का।
इसी प्रकार का। इसकी कितना दिया, 7 सेमी दिया है, तो यहां मान निकाला जाएगा। क्या निकाल लेंगे, 7 सेमी दिया है तो घन की भुजा दिया है, घन की भुजा बराबर 7 सेमी। अर्धगोले की रेडियस क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7/2 सेमी। अब क्या निकालना है इसमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग प्लस पाई आर स्क्वायर। यही मान रखेंगे। 6 गुणे लंबाई कितना, वो जो भुजा उसकी है, तो ये बन जाएगा 6 गुणे 7 का वर्ग 22/7, 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गए, 2 से 11, 6 गुणे 7 का वर्ग 49, 77/2। हल किया जाएगा, 6 9 54, 5 6 चौका 24, 5 29 और 77, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 5 10, यानी 5 8 4 12, 9 3 12 13, कितना आ जाएगा, लगभग आएंगे 332.5 स्क्वायर सेमी, इतना वर्ग सेमी आएगा। तो इस ढंग से आपके इसका उत्तर कितना आया, 332.5 वर्ग सेमी स्क्वायर। यही इसकी क्या हो गई, बने ठोस का ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया। तो इस ढंग से आपको हमने प्रश्न संख्या 4 तक बता दिया। 4 के बाद अगला प्रश्न बेटा इसी टाइप का है, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।